हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरेटर और मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें, जनरेटर और मोटर दोनों ऐसे डिवाइस हैं जिनके जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि मोटर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे दोनों डिवाइस एक दूसरे से अलग हैं। हमने कुछ पैरामीटर को डिसाइड किया है, जैसे डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिसिटी, रूल, ड्राइविंग फोर्स फॉर शाफ्ट, करंट यूसेज, मेंटेनेंस और एप्लीकेशन के आधार पर हम बात करेंगे कैसे ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से अलग हैं। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, कि जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, और जो मोटर है वो जिस प्रिंसिपल पर वह कार्य करती है वह है, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और जो मोटर है वह मैकेनिकल पावर को जनरेट करती है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके। उसके बाद है रूल, कि जो जनरेटर है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को जानने के लिए। जो मोटर है वो फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए। ड्राइविंग फोर्स फॉर शाफ्ट, जो जनरेटर की जो शाफ्ट होती है उसे रोटर के साथ अटैच किया जाता है और इससे मैकेनिकल पावर से ड्राइव करते हैं। जो मोटर है इसमें जो मोटर शाफ्ट को उस मैकेनिकल फोर्स की मदद से ड्राइव करते हैं जो आर्मेचर और फील्ड के बीच प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें करंट यूसेज की, जो जनरेटर है, जनरेटर में करंट आर्मेचर वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है। आर्मेचर रोटर पर भी हो सकता है या फिर स्टेटर पर, जबकि मोटर के केस में करंट को आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई किया जाता है, और जो आर्मेचर है वो रोटर पर भी हो सकता है या फिर स्टेटर पर। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की हम बात करें, कि जो जनरेटर के केस में मेंटेनेंस ज़्यादा होती है मोटर के कंपैरिजन में, और मोटर की जो मेंटेनेंस होती है वो जनरेटर की तुलना में कम होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, जनरेटर का कहाँ हम यूज़ करते हैं, मोटर का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, जो जनरेटर है उसे हम पावर स्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ सभी जगह पर जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर मोटर की एप्लीकेशन की बात करें तो मोटर का प्रयोग घरों में किया जाता है, जो छत पर फ़ैन लगे होते हैं, सीलिंग फ़ैन जिसे हम बोलते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। बाइक्स में, कारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जहाँ पर किसी काम को करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। हेयर ड्रायर में भी मोटर का प्रयोग किया जाता है, लिफ्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर जनरेटर और मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि जनरेटर और मोटर कैसे एक दूसरे से अलग हैं फंक्शन के आधार पर, और कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।